हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलयन स्टार्ट करेंगे। विलयन में देखते क्या है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यदि हम दो पदार्थों को मिला दें और उसको मिलाने के पश्चात समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो ऐसे मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय क्या होता है? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अर्थात विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। जब प्रश्न आएंगे तो विलयन से विलेय या विलायक या विलेय और विलायक का मान निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूले पे रख करके निकाला जाएगा। आगे विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो विलायक के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। अब ठोस विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे कॉपर और निकिल का मिश्रण। कॉपर और निकिल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, अर्थात एक विलयन है जिसमें कॉपर विलायक होता है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है द्रव विलयन। ऐसे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है द्रव विलयन कहलाते हैं। जैसे शर्करा और जल का मिश्रण, जैसे नमक और जल का मिश्रण, ये सभी विलयन हैं जिसमें जल द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये विलायक होता है। गैस विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है गैस विलयन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का बनना, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया का बनना। अब इसमें यदि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन विलायक हो जाएगा, यदि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो नाइट्रोजन विलायक हो जाएगा। तो सभी इसमें क्या है? गैसीय अवस्था में है। ऐसे विलयन को गैस विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विलेय पदार्थ के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है विलेय पदार्थ के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय पदार्थ के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या है? हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन में हमने चीनी मिला दिया, मान ले पानी है और इसमें चीनी मिला दी। अब प्रारंभ में जिस अवस्था में संपूर्ण मात्रा चीनी की नहीं घुली हुई है, प्रारंभ में जब चीनी की संपूर्ण मात्रा नहीं घुली हुई है उस समय इस विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात कुछ मात्रा चीनी की बची हुई हो जो और अधिक घुल सके, उस अवस्था में जो हमारे पास विलयन है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और जब संपूर्ण चीनी की मात्रा घुल जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को ना घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को घोला जा सकता हो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सांद्रता। सांद्रता क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं और सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता C बराबर होता है N/V। आगे हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता व उसकी इकाइयाँ, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब सांद्रता व इसकी इकाइयाँ में पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत W/W होता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का भार या द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ से परिभाषा क्या निकल कर के आएगा कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय का भार ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
किसी विलयन में उपस्थित विलेय का भार ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसके भार या द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान से भाग दे करके 100 से गुणा करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। इस पे एक क्वेश्चन है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन, जिसका सूत्र C6H6 में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुली हो, तब बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमारे पास दिया है C6H6 का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम और CCl4 का द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। एक विलेय हो गया, एक विलायक, इसलिए विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? इसलिए विलयन का द्रव्यमान होगा 22 और प्लस 22। विलेय प्लस विलायक का योगफल विलयन का द्रव्यमान होगा 22 और 22 44 ग्राम हो गए। अब C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत तो ये होगा C6H6 का द्रव्यमान ग्राम में और बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणे 100। तो C6H6 का कितना द्रव्यमान है? 22 ग्राम और बटे विलयन का 44 और गुणे हो गया 100। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 100 बटे 2 कट गया आएगा 50%, यानी कि C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत है 50%। इसी प्रकार CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? CCl4 का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100%। CCl4 का द्रव्यमान कितना दिया है? 22 ग्राम और बटे कितना हो जाएगा? 44 और गुणे 100। तो 22 दूना 44, 2 से कटेगा 50%। अर्थात इस विलयन में 50% बेंजीन और 50% कार्बन टेट्राक्लोराइड है द्रव्यमान की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास जो विलयन का द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान वह कितना है? एक पदार्थ है जो 300 ग्राम है और एक पदार्थ है जिसका 400 ग्राम है, तो टोटल मिलकर के 4 और 3 700 ग्राम विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 300 ग्राम में 25% विलेय है और 400 ग्राम में 40% विलेय है। अर्थात 300 का 25% धन 400 का 40%, ये विलेय का द्रव्यमान है। तो 300 का 25% को हटाने के लिए 100 से भाग और प्लस 400 का 40%, तो परसेंट के हटाने से 100 से भाग। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो इससे कैंसिल, 25 तिहाई 75 और प्लस 40 चौके 160 जुड़ेगा तो 5 और 7 6 13 और 1 1 2, 235 ग्राम क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। अब तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में
और गुड़े कितना हो जाएगा 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 235 और विलयन का द्रव्यमान कितना है 700 और गुड़े हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। 235 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 5 40 हो गया, 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49, 33.57%। अब हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत तो ये क्या होगा, पूरे विलयन में से 100% में से इसका घटा दें तो 33.57% घटेगा। तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4 और दशमलव हो जाएगा 66.43%। ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।